नमस्कार। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रसमंच योजना के अंतर्गत चित्रण कला मंच समिति के रंगमंडल कलाकारों द्वारा आज ये प्रस्तुति होने जा रही है, जिसका नाम है एक राग दो स्वर, जिसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी। परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। तो अब मैं आप लोगों से आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे आप लोगों को प्रस्तुति की तरफ ले चलता हूँ। बस अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है फिर से एक बार। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है एक राग दो स्वर। पिंकी, हाँ, पिंकी तू अभी यही है? हाँ मम्मी, स्कूल नहीं गई अभी तक? ये भी कोई पूछने की बात है? स्कूल चली जाती तो यहाँ कैसे होती? बहुत शैतान हो गई। हाँ, अपनी मम्मी पर गई है। You keep quiet. You keep quiet. आप तो चुप रहो जी। तुम चुप रहो। मम्मी मेरी पेंसिल कहाँ है? अपने पापा से पूछ। 50 दफा कहा है कि बच्चों की पेंसिल मत लिया करो, लेकिन मेरे घर में सुनता ही कौन है? पापा मेरी पेंसिल कहाँ है? बेटा अपनी मम्मी से पूछो। कल रात में सर खुजा रही 75 रुपए कहा, जब भी सर खुजाना हुआ करे पेज कैसे खुजाया करो, मगर मेरी को सुनता कहाँ है? अंग्रेजी में गुड़ का मतलब होता है अच्छा, वेरी गुड, मानो बहुत अच्छा। अच्छा, तो तुम अंग्रेजी वाले गुड़ की बात कर रही हो? हाँ। और हम समझे कि तुम देसी गुड़ की बात कर रही हो। भैया, ये नौकर को अंग्रेजी में क्या कहे हैं? सर्वेंट। राधा जी, पिंकी को हाफ स्वेटर पहना देना। जी ठीक है। पिंकी बेटा, ये तेरी पेंसिल जल्दी कर, तुझे स्कूल को देर हो जाएगी। अभी कहाँ देर हुई है? हमारी मैडम तो छुट्टी से वापस नहीं आई। आजकल दूसरी मैडम पढ़ा रही हैं। तुझे कुछ बाकियां पढ़ाती हैं? उनकी तो शादी हो गई, वो 1 महीने से छुट्टी पर हैं। हाँ, पर तुझे क्या? जा जल्दी कर, तुझे देर हो जाएगी। पापा, हाँ। कल एक मैडम दूसरी मैडम से कह रही थी हाँ। कि मिस भाटिया हनीमून के बाद आएंगी। ये हनीमून क्या होता है? अरे बेटा, लड़का लड़की की शादी होती है और फिर क्या होता है पापा? और उसके बाद आदमी जिंदगी भर पछताता है। अरे बेटा देखो, लड़का लड़की की शादी होती है, फिर वो लोग सैर पर जाते हैं घूमने, उसी को हनीमून कहते हैं। ये लो। राधा, शादी के बाद तू भी हनीमून पे गई थी? हम तो शादी से पहले हनीमून हो आए थे। सारे तीरथ घूम के आए थे। और राधा, यहाँ स्वेटर क्यों? जो फुल स्वेटर पहनाओ। पर बीबी जी तो बोली। व्हाट बीबी जी? बीबी जी कुछ पता भी है? फुल स्वेटर पहनाओ, चलो। मैं यही पहन लेती हूँ। बेटा बात माना करो, पड़ोगी सर्दी ज्यादा है, फुल स्वेटर पहनाओ, चलो। पिंकी, हाँ। तूने होमवर्क किया कि नहीं किया? हाँ पापा, 4 सवाल मिले थे। 2 के जवाब मिले नहीं और 2 मुझसे निकले नहीं। अरे तो मम्मी से पूछ लेती। मालूम तो पड़े उन्हें कुछ आता भी है या नहीं? मम्मी की मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन थी। आपकी मम्मी की? मेरी मम्मी की नहीं, मेरी। इनकी तरह नहीं कि बीए के 3rd ईयर में भी 3rd डिवीजन ही आई। ओ, मुझे दफ्तर को देर हो रही। हाँ, देरी हो गई। ये लो बिटिया। राधा, तुझसे क्या बोला था? ये वाला नहीं, हाफ वाला। पर बाबूजी और बाबूजी जितना कहते उतना क्या कर। जा। आप कहते हैं हाफ पहनो, पापा कहते हैं मैं यही पहन लेती हूँ। बिटिया हम बताएं तो ये कोट पहन जा। हाँ ठीक है, कोट ही पहन जा, ऐसे भी सर्दी ज्यादा होगी। जा। परसों मेरी फीस देनी है। हाँ मालूम है बेटा। सुन पापा। अरे पापा की बच्ची, जा पापा को आकर ब्रेक करना। राधा, राधा। तुम तो बेकार ही चिल्ला क्या रहे हो। मतलब? मतलब ये कि राधा यहाँ नहीं है, पिंकी को छोड़ने के लिए। अरे यार, कल रात में मैं एक फाइल लेकर आया था, मिल नहीं रही है। तो मैं बताऊँ? तो और कौन बताएगा? तुमने जहाँ रखी होगी वहीं होगी। अरे वहाँ नहीं है यार। तो फिर होगी कहीं, मुझे क्या लगता? छोड़ा जी बीबी जी, हाँ कब तक सिलेंडर खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी तो मंगवाया था। आप ही मंगवाई थी, आप ही को पता होगा। 20 दिन में कहाँ चला गया? खाना बनाने बीबी जी। वो तो मुझे भी मालूम है राधा। अच्छा राधा, ये बता, अंडे रखे हैं? जी है। ठीक है, नाश्ते में ऑमलेट बना दे। ठीक। ये देर हो जाओ पेपर। बस 5 मिनट। अरे दे दो, फिर देर हो जाएगी। तुम्हारा तो सरकारी दफ्तर है ना, 15-20 मिनट लेट भी हो जाओगे तो कोई हर्ज तुम नहीं समझती, आजकल एक नया अफसर आया है। अरे जान खाली है उसने। हाँ, तो तुम लोग काम भी कहाँ करते हो? हाँ, तुम लोग स्कूल मुझे पढ़ाती हो, मुझे सब पता है। हम लोग 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो आफत आ जाती है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ पेपर। इसमें कोई खास खबर नहीं है, आकर पढ़ लेना। ठीक है, तुम भी पढ़ो। तुमने ये खबर पढ़ी? तुम पढ़ने दो तब ना। अच्छा सुनो। हाँ। आज श्री
अन्याय सिंह की अदालत में श्रीमती पहलवान कौर ने ये बयान दिया कि उनके पति श्री कमजोर सिंह ने उनकी शादी की 3री वर्षगांठ में रात को 3 बजे उनको मार पीट कर घर से बाहर निकाला। बहुत अच्छा किया। अदालत ने श्री कमजोर सिंह के नाम समन जारी किया है। इडियट, ये आदमी ना पूरे जानवर होते हैं। हाँ, और औरतें जिंदगी भर इन्हीं जानवरों के साथ रहती हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमियों को गोली मारो। अरे तो यार मार दो गोली। आहा, ये खबर सुनो। श्रीमती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जहर देकर मार दिया। पुलिस ने श्रीमती सावित्री को सत्यवान के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मक्कार होती है आदमियों से ना तुम्हारियों से इस मामले में भी कम होती है। ऐसी औरतों को तो गोली मार देनी चाहिए। हाँ, तो चढ़ा दो ना फांसी, लगा दो ना गोली, कौन रोकता है? राधा, राधा जी अंडे रखे? जी है। ठीक है, नाश्ते के लिए अंडे फ्राई कर देना। बीबी जी तो कहीं कि ऑमलेट बनेगा। व्हाट बीबी जी? बीबी जी कुछ पता भी है? ऑमलेट बनाने से सारे विटामिन मर जाते हैं। So what? मैं मरे हुए विटामिन नहीं खा लूंगी। नहीं, राधा अंडे फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। तू समझती क्यों नहीं हो? तो मेरे हाथ अरे में बाबू जी, इसमें डरने की कौन सी बात है? हम आपको फ्राई कर देते हैं और बीबी जी आप ऑमलेट बना देते हैं। Shut up! कैसे बन जाते हैं? कौन है? मैं हूँ। क्या है रे? ये ले, तेरी चप्पल सिलवा लाया हूँ। टूट गई थी ना? लो, हम अपने आप ही सिलवा लेते हैं। तुम क्यों बनवा लाए? और तू शाम तक नंगे पैर फिरती। नंगे पैर चलने से ठंडी लग जाती है राधा। अगर तुझे कहीं ठंड लग गई तो क्या होगा? अब मैं तो वैसे ही ठंडा हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? ठंडे को तुम्हारे दुश्मन? बाबूजी बीबी जी काम पे गए क्या? अभी नहीं गए हैं, जाने वाले हैं। तुम थोड़ी देर बाद आना। ठीक। राधा, जी राधा कल रात में मैं एक फाइल लेकर आया, तुम देखी तुमने? ये अच्छा, जाओ। ये तुम्हारा वो था? हाँ बाबूजी, इसको पास वाली कोठी में माली की नौकरी मिली है। अच्छा, क्या नाम है इसका? बाबूजी, वो बाग में क्या होते हैं? बाग में मतलब पेड़ पौधे होते हैं? अरे नहीं बाबूजी, हाँ। माला काहे की होती है? अरे मोतियों की होती है। नहीं बाबूजी, गुलाब को क्या कहते हैं? रोज। अरे बाबूजी अंग्रेजी में नहीं। हाँ। वो अच्छा बताइए, गुलदस्ते में क्या लगता है? फूल लगते हैं। हाँ, और वो रात को क्या निकलता है? अरे तारे निकलते हैं भाई। अरे वो गोल सा। अच्छा, एलईडी बल्ब? ये नहीं बाबूजी, वो जो पूर्णमासी की रात को निकलता है ना, गोल सा सफेद सा। अच्छा अच्छा, चंद्रमा, चांद। बाबूजी बस दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा, तो फूल का नाम है उसका? हाँ बाबूजी। फूल का नाम बताइए। पति का परमिशन होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता। लकी मैन। भाई तुम्हारा पति बहुत किस्मत वाला है जिसे तुम्हारी ऐसी बीवी मिली है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? हमारी शादी तो बचपन में ही हो गई थी, तब हम 10 बरस के थे। तब ये क्या करता था? सारा दिन कबड्डी खेलता था। राधा जी नाश्ता तैयार है? जी बस तैयारी समझिए। ये चप्पल कहाँ से है? वो हमारा वो आया था। अच्छा, तो तेरा माली आया था? मालिक का बीबी जी, हमारा तो मालिक है मालिक। मेरा भी वही मतलब था। क्या कहता था? कुछ नहीं, आज सवेरे हमारी चप्पल टूट गई थी, वो बनवा के दे गया है। कहता था ठंड लग जाएगी। अच्छा, तो तेरी चप्पल लेकर आया था? हाँ बीबी जी। बहुत ख्याल रखता है तेरा। हाँ बीबी जी। लकी, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली नहीं हो जो तुम्हें उसके जैसा पति मिला। बहुत प्यार करता है तुझसे। बीबी जी, पति और पत्नी में तो प्यार ही होता है। होता होगा। अच्छा सुन जी मुझे आने में देरी हो जाएगी। पिंकी आ जाए तो उसे दूध कर दूँ। पर बीबी जी, हाँ, दूध तो खराब हो गया है। खराब हो गया? कैसे खराब हो गया? 3-4 दिन से फ्रिज खराब चल रही है। हमारी माने तो आप नई फ्रिज ले लीजिए। हाँ, नई फ्रिज तो लेनी ही है। मैं भी सोच रही हूँ ले लूँ जल्दी। हाँ, मैं भी यही सोच क्या? रहा हूँ। यही चीज। क्या सोच रहे हो? अरे यही। देखो कुछ भी कहने वाले मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कह देती हूँ मैं नया फ्रिज लेकर ही छोड़ूंगी। ओहो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? यही कि नया फ्रिज ले लिया जाए। और तुमने मेरी कोई तो बात मानी। अब तुम्हारी मानने वाली बात तो मैं मान ही लेता हूँ। छोड़ो भी। अच्छा मुझे ये बताओ, फ्रिज कितने तक आएगी? फ्रिज यही कोई 12-15 हज़ार तक। हाँ ठीक है, वैसे फ्रिज है बड़ी काम की चीज। हाँ, वैसे गर्मियों में ठंडी चीज खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, और फ्रिज के रहते हुए घर में कोई चीज खराब नहीं होती। हाँ, एक काम करूंगा, अगले महीने मुझे 7,500 का ये मिल रहा है, तब फ्रिज खरीदूंगा। हाँ, और बाकी पैसे मैं मिला दूंगी। ठीक है। सुनो ना, शाम को चलकर हम फ्रिज दिखाएंगे और रमेश के यहाँ भी माने ना। ठीक है, तुम कितनी अच्छी हो। आदमी को तुम भी बोलो। हाँ, बस तुम बात पे टोका-टाकी कर दिया करो। मैं टोका-टाकी करती ये तो क्या मैं करता हूँ? सभी की बात में तुम्हें खाली गलतफहमी हुई है। मैं जो कहती हूँ ना तुम चुपचाप
बात सुन लिया करो, मेरी हर बात मान लिया करो ना, तो हमारे बीच झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन इत्तेफाक ये है कि ईश्वर ने मुझे दिमाग भी दिया और ज़बान भी। हाँ, ईश्वर ने तुम्हें जुबान भी दी है और दिमाग भी, लेकिन जुबान को ज्यादा ही तेज करती है और दिमाग की पेट ढीले ही रहता है। मैं अगर कुछ बोला, हाँ, छोड़ो। नहीं छोड़ो क्यों, बोल दो, भगवान ने तुम्हें जुबान जो दी है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं बीच पर ब्रेक लगा लेता हूँ। तो ब्रिज के लिए क्या कह रहे हैं? कहना क्या है, अगले महीने लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। एक काम करेंगे, हम लोग LG का फ्रिज खरीदते हैं। LG नहीं, गोदरेज। वो LG का फ्रिज। तुम्हें क्या पता कौन सी फ्रिज अच्छी है कौन सी नहीं? हाँ, तुम तो जैसे बड़े इंजीनियर लगी हो फ्रिज की। मेरी सहेली ने लिया था LG का फ्रिज, साल भर में खराब हो गया। तुम बात बनाने के लिए कह रही हो। हम लोग LG का फ्रिज लेंगे। LG नहीं, गोदरेज। यार गोदरेज फ्रिज देखना मुझे अच्छा नहीं होता। तुम लोग सूरज ही क्यों देखते हो हमेशा? तुम क्या देखती हो? सीरियल। बाबूजी, बीबी जी नाश्ता तैयार है? अच्छा जी। 9:15 बज गए। और अरे बाप रे, लेट हो गया। अरे ये देखो, मिस इंडिया कंपटीशन। पता नहीं लोग ऐसी वाहियात कंपटीशन में अपनी बेटियों को भेजते क्यों? तो इसमें बुराई क्या है? वाह, ये सब कोर्टा का नंगा नाच है। ये तुम्हारे विचार है ना? नहीं, देखो ये सुंदरता की और ये नग्नता, ये सब पाश्चात्य की देन है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये सूट, ये टाई, ये छुरी काटे, ये सब भी तो पाश्चात्य की देन है। हाँ, लेकिन अकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हाँ, और सारी अकल का ठेका तुम आदमियों ने ले रखा है। मैं पूछती हूँ तो हम औरतों को समझते क्या? औरत होती है बस। औरत लेकिन अब वो अपना नहीं, जैसे तुम आदमी जब चाहे हंसा दो, जब चाहे रुला दो। औरत तुम आदमियों की गुलाम नहीं, मोहताज नहीं। औरत तुम आदमियों से किसी भी काम में कम नहीं, कमजोर नहीं। औरत आज जहाज उड़ाती है, बंदूक चलाती है, दरिया पर पुल बनाती है। हाँ, लेकिन वो खाना नहीं बना सकती, पति बच्चों को खा नहीं दे सकती। ये भी कोई काम में काम है? ये औरत का पहला कर्तव्य होता है। बड़े आए कर्तव्य वाले। पहले ये तो देखो कि क्या तुम अपना कर्तव्य निभाते हो? मैं अपना कौन सा कर्तव्य नहीं निभाता? करते ही क्या हो? अच्छा, 4 मिनट पड़ गया। ऑमलेट की चीनी। और मैं रोने से तक आ गया। और जैसे मुझे तो लड़ने का शौक है ना। हाँ, तुम्हें नहीं शौक है, मैं देखो लड़ता बात- नमस्ते भाभी। अरे तुम आप लोगों का ड्यूट चल रहा था तो मैंने सोचा कि डिस्टर्ब करूं। आप लोग कैसे में बेताले नमस्ते भैया। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ दफ्तर नहीं जाना है क्या? भाई भैया पहुंच में आया था काम से। हाँ। तो मैंने सोचा आपको दफ्तर लेता चलूं। अच्छा, हाँ चलो चलिए जल्दी। बाबूजी, हाँ, बाबूजी नाश्ता। अबे तुम्हें ढूंढ लो। बीबी जी क्या है? नाश्ता। आज पूरी। आज फिर झगड़ा हो गया, दोनों नाश्ता छोड़ के चले गए। लगता है सारा खुद ही खाना पड़ेगा। ये लोग मुझे क्या खुदला होने देंगे? राधा, ओ राधा। आ जाओ। वो लोग तो चले गए हैं। हाँ, वो मैंने जाते हुए देख लिया था। ये सेब कहाँ से लाए? हमारे साथ कश्मीर गए थे, वहीं से सेब लेकर आए और उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया था। तो खा लेते। और तेरे को कैसे खा ले? पता है, हम बीबी जी ने नाश्ता किया और ना बाबूजी ने। क्यों? बस झगड़ा हो गया, दोनों नाश्ता छोड़ के चले गए। बात क्या हो गई? पता नहीं, दोनों बस हर वक्त लड़ाई करते हैं। मूर्ख है वो लोग। अच्छा ये बता बेटा, उनकी शादी को कितने बरस हो गए? 15 बरस हो गए हैं। अरे तुम उनको छोड़ो, लो ये गरम गरम चाय पियो। तेरे हाथ की ठंडी चाय भी बहुत गर्म लगती है। कहाँ है? अरे बाहरी गुड़ का मतलब होता है बहुत अच्छा। ओ, तो तू आजकल अंग्रेजी में बात करने लगी। अंग्रेजी में मैं तेरा सर्वेंट। अब हम तुम्हारी सर्वेंटी। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर। ये देखो, आज हमारे लिए गरम गरम हलवा बना के लाए हैं। पता है, मीठा थोड़ा ही है, सारा लगा दिया, छिलके डब्बे में डाल लगा दिया। अच्छा किया। अरे पिंकी बिटिया, बिटिया आ गई स्कूल से? हाँ। चलो बिटिया चल के दूध पी लो। ला दो ना। बिटिया यहाँ लाते लाते ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं, ठंडा नहीं होगा, एक संतरा ले दिया ना। बिटिया चल के संतरा खुद ही छांट ले। ला दो ना। बिटिया तू तो अच्छी बिटिया है ना? तुम कब आए? अरे बिटिया ये बस अभी आया है। तुम जा रहे हो? नहीं नहीं अभी नहीं जाएगा। अच्छा, मेरे लिए फूल ला दो ना। ठीक है बेटिया, तुम्हारे लिए फूल ला देते हैं।
ये हलवा तुमने बनाया था? बिटिया, ये हलवा इनकी हवेली पे बना था, इनकी मेम साहब ने हमारे लिए भी दे दिया। और ये कटोरी तो हमारी है। वो बात ये है बिटिया, वो दोनों बेटा जिसमें बनाए थे। हाँ मैंने बाहर ही फेंक दिया। बिटिया, ये हमने अपनी कटोरी में रख लिया था, तुम खाओगी? नहीं, तुम खा लो। अच्छा, मुझे कहानी सुनाओ ना। ठीक है, तुम्हें आज एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, एक रानी थी, उनके एक राजकुमारी थी, उससे वो लोग बहुत प्यार करते थे। किसको प्यार करते थे? राजा रानी राजकुमारी को बहुत प्यार करते थे। राजा रानी मम्मी डैडी की तरह लड़ते तो नहीं थे? नहीं, मम्मी डैडी पता नहीं क्यों लड़ते हैं। क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे। हम तो अनपढ़ है ना बिटिया। तुम लोग भी लड़ते हो? अरे नहीं बिटिया। अच्छा, मेरे लिए फूल ला दो ना। ठीक है बिटिया, हम सारे फूल ला देते हैं। राजा, हाँ, इसे रख दे। इधर जा। पिंकी, हाँ मम्मी, तुमने कुछ खाया? अभी तो नहीं। ठीक, अब देख मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई। चॉकलेट? हाँ। मम्मी, हाँ? आज माली आया था। अच्छा। और राजा के लिए हलवा भी लाया था। अच्छा, मैं बाहर खेलने जाती हूँ। ठीक है, जा, लेकिन जल्दी आ जाना। पापा आ जाएंगे तो हमें बाजार चलेंगे और खाना भी वहीं खाएंगे। मैं आइसक्रीम खाऊंगी। खा लेना। ठीक है, मैं जाती हूँ। राधा जी, ये ले जाओ। हलवा कहाँ से लाया था? बीबी जी, हमारा वो आज ना कीर्तन में गया था, वही प्रसाद मिला था। वो मेरे लिए भी ले आया, मेरे बिना कुछ नहीं खाता वो। ये सब चापलूसी है राधा, नाटक। तू नहीं जाती मर। बीबी जी, हमें तो बस इतना पता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है पति तो परमेश्वर होता है। तूने शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, पर आप तो पढ़ी होंगी। ये शास्त्र इन आदमियों के लिखे हुए हैं। आदमियों ने इसमें सिर्फ अपनी मतलब की बात लिखी है। ये शास्त्र वास्त्र सब आउट ऑफ डेट हो चुका है। और औरत और मर्दों के अधिकार बराबर है। बीबी जी, ये सारी बातें तो हमारे दिमाग के बाहर की हैं। हमें तो ये पता है औरत औरत है और मर्द मर्द। किसी वक्त अगर मर्द खरी खोटी कह भी दे तो औरत को चुप सुन लेना चाहिए। तू बेवकूफ है। राधा, ओ राधा, हाँ? ये ले, कि बिटिया के वास्ते फूल लाया हूँ। और हाँ, गाँव तो चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? लिखा कालू की बूढ़ी भैंस का बछड़ा मर गया। अब बाकी सब खैरियत। तोता राम मुकदमा हार गया। अब बाकी सब खैरियत। और मंदा राम की चाची पिछले शुक्रवार को गुजर गई। अब बाकी सब खैरियत। और लिखा है गंगा राम जमुनादास अयोध्या जा रहे हैं। तो वो बृहस्पतिवार की ना तो अपने घर में ही ठहरेंगे। बृहस्पति तो आज ही है। तो आज शाम की गाड़ी शामेंगे। मैं तो ये कहने आया था कि आज शाम की बीबी जी से छुट्टी ले ले। चल तुम तो रोटी का बंदोबस्त कर। ठीक है, हम अभी पूछ के आते हैं। हमें उनकी अच्छे से खातिर करनी होगी। लो, ये तो अपनी इज्जत का सवाल है। खाते में कमी रह गई तो सारे गांव में बताएंगे और बदनामी कर देंगे अलग। अच्छा, तुम चलो हम बीबी जी से बात करके आते हैं। राजा जी, जी बाहर होंगी, वो आ गई। उसे ले आ जाके। अच्छा जी ठीक है। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। रहो, ठीक है। बस आपकी दया पाली। बीबी जी, हाँ? आज हमारे गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, गंगा राम जमुनादास अयोध्या को जाएंगे। वो आज रात में अपने घर में ही ठहरेंगे। बीबी जी, उनके आज रात की रोटी तैयार करनी है। हमें उनकी अच्छे से खातिर करनी होगी। हाँ बीबी जी, और खातिर में कमी रह गई तो सारे गांव में बता देंगे और बदनामी कर देंगे अलग। तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं बीबी जी, पर अपने यहाँ तो सारा गांव ही अपनी रिश्तेदारी में आता है। बस आज शाम की छुट्टी दे दीजिए, कल सुबह काम पे फिर आ जाएगी। तूने सुबह नहीं बताया? बीबी जी, चिट्ठी अभी आई है शाम की डाक से। अच्छा ठीक है, जा। वैसे भी खाना नहीं बनेगा आज। जा। जी जी राम राम बीबी। समय से आ जाना। राम राम। राम। अरे सुन जी, वो पिंकी को बाहर से भेज देना। जी बोलो। मम्मी, पापा आ गए क्या? आते ही होंगे। आज तो बाजार जाएंगे ना? हाँ, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। खा लेना। मम्मी, हाँ, एक बात कहूँ? कहो। आज पापा से लड़ाई मत करना। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर लड़ाई कर ली तो सारा प्रोग्राम फिर हो जाएगा। हाँ, मैं लड़ाई करती हूँ तेरे पापा से, तेरे पापा ही लड़ते हैं मुझसे। पिंकी, पिंकी। पापा, हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आया हूँ। टॉफी? हाँ। मम्मी तो मेरे लिए चॉकलेट लाई थी। बेटा तेरी मम्मी मुझसे ज्यादा अमीर है, वो मुझसे 5,000 रुपए ज्यादा कमाती है। अब इसमें भी मेरा ही कसूर है ना? पिंकी, अपने पापा से पूछ, चाय पियेंगे? पापा, हाँ? मम्मी पूछती है आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा पीऊंगा। पापा कहते हैं पीऊंगा। ठीक है। अपने पापा से कह दे कि 2 प्याले चाय बना ले। एक प्याला मैं पीऊंगी।
राधा कहाँ गई? कह रहे पापा से कि मैंने उसे छुट्टी दी। शाम मम्मी कहती है मैंने उसे छुट्टी दे दी है। ठीक है बेटा, लेकिन शाम का काम कैसे चलेगा? अभी शाम की ही छुट्टी थी। तुम्हें उसको छुट्टी देने की क्या जरूरत थी भाई? मेरी मर्जी। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मैं पहले अर्जी लिखवाऊं और उसे तुम्हारे पास भेजूं? मतलब मुझे उसे छुट्टी देने का भी अधिकार नहीं? ओ तुम तो हर बात गलत मतलब ले लेती हो। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब होता है ना। उसके गांव के कुछ लोग आए थे इसलिए छुट्टी दी। और वैसे भी हमारा तो बाहर का प्रोग्राम है ना। हाँ पापा चलिए ना। पिंकी जाओ बाहर करो। आप लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। पिंकी जाओ बाहर करो। जब सुबह बाहर का प्रोग्राम बनाया था तो अब क्या हुआ? अरे यार, उसमें बात पक्की कहाँ हुई थी? बात पक्की नहीं हुई थी। अरे कह तो दिया था कि हम लोग फिल्म देखने जाएंगे और रमेश क्या भी होंगे। अब क्या मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती? हाँ, और उसके बाद तुम लड़ पड़ी थी। मैं लड़ पड़ी। क्यों झूठ बोलते हो? तुमने लड़ाई शुरू की थी। अरे यार, बात दरअसल ये है कि मैंने अनिल को खाने पे बुला लिया। बहुत सही। पिछले 2 महीने से कह रही हूँ मैं रमेश के घर जाने के लिए, लेकिन तुम्हें तो अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है ना। जब तुमसे मैंने बोल दिया था कि हम लोग रमेश के यहाँ जाएंगे तो तुमने उसे इनवाइट क्यों किया? तुम मुझे जानबूझ कर दोगे। यार तुम समझ नहीं रही हो, उसकी बीवी महके गई हुई है। अब उसने कहा कि शाम को खाना तुम्हारे साथ खाएंगे, तो बताओ मैं क्या करता? देखो तुम अब बात बना रहे हो। मैं कह देती हूँ कि मुझसे तो खाना नहीं बनेगा। लेकिन यार मैंने उसे इनवाइट कर लिया है। तो हाँ, मैंने भी तो रमेश को फोन कर दिया कि हम उसके घर जा रहे हैं। देखो ये मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी भी इज्जत। कौन? भाई मैं हूँ। आओ आओ, क्यों बोला? अभी बैठने के वक्त मैं जरा जल्दी अन्य भैया ने 8 बजे से पहले डिनर नहीं मिलेगा। क्यों? हाँ। मैं तो भाई माफी मांगने आया था। माफी? कैसी माफी? मेरठ से मेरे मामा का लड़का आ गया है तो उसके साथ मुझे जरूरी काम से जाना, माफ करना। नहीं भाई, नो माफी वाफी। मैं भाभी जी से माफी मांग रहा हूँ, आपसे नहीं। आपने मेरे लिए कोई तकल्लुफ तो नहीं किया? जो आपको कष्ट हुआ है ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ। यार इन्होंने तुम्हारे लिए 5-7 सब्जियां बनवा ली थी। हाँ 4-5 सब्जी? हाँ। आप सचमुच नहीं खाएंगे? नहीं भाभी, मैं नहीं खाऊंगा। अपने मामा की लड़की को भी यहाँ ले आते हैं। नहीं, हम दोनों को जरूरी काम से बाहर जाना है ना, फिर तो ये अपना घर है, फिर कभी सही। वैसे भी आप मेरे कितनी खातिर करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। फिर आइए। बस हो गई खुश? अब इसमें खुश होने वाली क्या बात थी? वही हुआ ना जो तुम चाहती थी। क्या चाहते? यही तो यहाँ खाना ना खाए। तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो। जब भी मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने की बात कहती हूँ ना, तुमको तो आफत आ जाए। अरे तो मिलो, रोका किसने है? तुम रोक भी कैसे सकते हो? तुम अपने यारों दोस्तों के साथ दूध छर्रे उड़ाओ और मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकती। ठीक है मिलो, खूब मिलो, गले मिलो। ये मेरे रिश्तेदार ही हैं जो वक्त पर काम आएंगे। ये तुम्हारे सारे दोस्त ना पसली बटेर हैं। मेरे दोस्त बहुत समझदार है, मालूम होता है उसने सुन लिया था हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए बहाना बनाया है। So what? सुन लिया तो सुन ले, मुझे किसी का डर नहीं, कोई परवाह नहीं। तुमने मेरा मुंह काला कर दिया है। तुम मुंह ढक कर फिरा करो ना। I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. I hate you. I hate you too. तुम रोज जब झगड़ा शुरू करते हो, उसका क्या जीवन झगड़ा शुरू किया? बहुत हम धन्यवाद। बात कर रहे थे, तुम बात करते हो। अगर तू ठीक से काम नहीं करेगी तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तू है? हमें नहीं बनना बापू। और राधा, हाँ? कल मैंने फिल्म देखी। हाँ, एक आदमी कह रहा था मंत्री हो या संतरी, डॉक्टर हो या मास्टर, थानेदार हो या ठेकेदार, सबका अपनी अपनी पत्नी से कभी न कभी झगड़ा होता है। हाँ, और वो ये भी कह रहा था कि अगर पति पत्नी में अगर झगड़ा नहीं होता तो वो पति पत्नी नहीं, वो तो भाई बहन होते हैं। हाँ राधा, लेकिन अब हम भी एक बार झगड़ा करें। तो तुझे बच्चों है? नहीं, तुम शुरू करोगे। मैंने कहा तुम करोगे? नहीं, तुम शुरू करोगे। तुम करोगे? नहीं, तुम शुरू करोगे। मैंने कहा तुम ही करोगे। नहीं, तुम शुरू करोगे। तुम करोगे? नहीं, तुम करोगे। तुम करोगे? नहीं, तुम। मैं कह रही हूँ तुम करोगे। नहीं, मैं भी करूँ। मैं कोई लाके नहीं तुम्हें। तो क्या मैं कोई लाके
बाबूजी और बीबी जी अभी नहीं आए? अभी नहीं है, पिंकी बिटी आती होगी। ये लोग कितने बजे आते हैं? उनका कुछ मत पूछो, जब जी चाहता है चले आते हैं। अच्छा दादा, हाँ मुझे एक बात बता। पूछो। मुझे यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं और मैं देखता हूँ इनका रोज का रोज झगड़ा होता है। ये झगड़ा मेरे आने से शुरू हो गया है या पहले दिन का यही हाल था? इनका कुछ ना पूछो, जब अंग्रेजी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो हिंदी में शुरू हो जाते हैं, और जब हिंदी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो फिर अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं। किस बात पर? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आता, बस ये समझ लो कि बीबी जी बाबूजी से कहे तू शट अप और बाबूजी बीबी जी से कहे तू शट अप। अगर इनका ये फैसला हो जाए कौन शट अप तो ये झगड़ा ही मिट जाए। फिर बाबूजी एक बात बताओ, ये शट अप क्या होता है? अरे मैं कौन सा अंग्रेजी पढ़ा हूँ? लो, ये मरी अंग्रेजी ही लड़ाई की जड़ है। पता है उसकी खातिर तो बड़ा खून खराबा हुआ। अच्छा, तो मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे। अच्छा ये लो बाबूजी। तू मुझे पीतल के गिलास में पानी दिया था? पीतल का गिलास घर में नहीं है। अरे वाह, तुमने बीबी जी से पूछा? हमने बीबी जी से परसों ही कह दिया था कि आपकी खातिर पीतल का गिलास निकाल दे। तो क्या था? पहले तो चुप हो गई, फिर बोली जा तू अपना काम कर। बीबी जी कहते हैं पीतल के बर्तन आए तो हैं, निकालती ही नहीं। कहो तो आज बाबूजी से कह दूं? नहीं नहीं, अब तू किसी से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता उनका इस बात पर भी झगड़ा हो। उनका इस बात में नहीं तो किसी और बात पे झगड़ा हो जाएगा। आ गई पिंकी बिटिया? हाँ बाबा बिटिया, हम तुम्हारे लिए दूध लाते हैं। आप दूध यहीं पे ले आओ। पिंकी बिटिया हमारे पास बैठकर दूध पिएगी। बिटिया आज टोंड दूध मिला है। राम राम, ये टोंड कौन सा जानवर है? यहाँ पर गाय भैंस का दूध नहीं मिलता। टोंड का मतलब होता है दूध से क्रीम निकाल ली गई है। बिटिया इस बार गर्मियों की छुट्टी में हमारे पास गांव आ जाना, ठीक है? हमारे पास भैंस है जो हर रोज 10 लीटर दूध देती है। हम तुझे असली दूध, घी, मक्खन खिलाएंगे। गांव में और क्या क्या होता है? हम तुझे गर्मी की छुट्टी में तुझे हम आम के बाग ले चलेंगे। वहाँ तो खूब कच्ची अमियाँ मिलती होंगी। हाँ, कच्ची भी और पक्की भी, पेड़ से तोड़ तोड़ कर खाना। बाग में झूले भी होंगे। हाँ भैया, झूला भी डलवा देंगे और तुझे चूरमा भी खिलाएंगे। चूरमा? ये क्या होता है बाबा? घी में रोटी को चूर के उसमें चीनी मिला देते हैं। तब तो मैं जरूर आऊंगी। आज ही मैं पापा से कहूंगी कि गर्मी की छुट्टी में पापा पास गाँव चढ़ेंगे। हाँ, पर बिटिया हमारे घर में कालीन नहीं है, सोफा नहीं है, ये तेरे खेलने कूदने से खराब हो जाए। हाँ बाबा, आज सुबह ही मम्मी कह रही थी कि आपको तो सोफे पे बैठना भी नहीं आता। सोफे पे चौकड़ी मार के बैठते हैं। यहाँ तो इन गद्दों पे बैठने उठने के नियम बड़े सख्त हैं। यहाँ तो आदमियों से ज्यादा इन लोहे और लकड़ी की चीजों की कदर है। आपके कुर्सी मेज नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ मूढ़े हैं, चटाई है। आपके पर्दे भी नहीं है? नहीं बिटिया नहीं, ये पर्दा डालने की जरूरत तो शहर वालों को होती है। वो नहीं चाहते कि बाहर से दिखाई दे उनके अंदर क्या है, और हम लोग तो जैसे बाहर से और वैसे अंदर से। हमारे कपड़े मैले हैं पर मन में मैल नहीं। राधा, हाँ तौलिया लाना। अभी आते हैं। और हाँ, हमारे पास वाले गांव में एक मेला लगता है और वो भी तुझे दिखाएंगे। मेले में क्या होता है? वहाँ तुझे हाथी पे बैठा के सैर कराएंगे। सच? हाँ। ये लो बिटिया। ये तौलिया तो मामा जी का है। मैं तौलिया नहीं लाया था। पर मम्मी कह रही थी कि तौलिया आपके लिए है, और जब आप चले जाएंगे तो ये तौलिया राधा रख लेगी। तो इसे रहने दे, मैं अपना रुमाल ले लेती हूँ। ठीक है। और क्या चल रहा है पिंकी बेटा? नमस्ते। और तुम्हारे डैडी नहीं आए अभी? अभी तो नहीं आए। अच्छा, मम्मी? वो भी नहीं। अंकल, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मम्मी आएंगी तो वहीं पे जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र तुम्हारे साथ काम करता है? जी हाँ, हम लोग 10 साल से एक ही दफ्तर में काम करते हैं। ये हमारे पापा के मामा जी हैं। मुझे मालूम है बेटा। और आपने शहर देख लिया? हाँ बेटा, मैंने शहर भी देख लिया और शहर वाले भी। तो आप यहाँ पहले भी आए? हाँ, 12 साल पहले मैं यहाँ आया था। अब तो शहर बहुत बदल गया है, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। और बेटा, इन ऊंची इमारतों में रहने वालों के दिल बड़े छोटे हैं।
आपने रंग बिरंगी रोशनी देखी है? अरे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपने असली रूप में नजर आते हैं। हाँ, यहाँ शोरगुल बहुत हो गया है। यहाँ सब एक दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपने चिड़ियाघर देखा है? यहाँ हाँ। यहाँ चिड़ियाघर की क्या जरूरत है बिटिया? यहाँ तो आदमी ही बगुले की तरह भक्ति करता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है और सांप की तरह डसता है। यहाँ तो हर घर चिड़ियाघर है। आप सही कहते हैं। स्वच्छ वातावरण। हाँ, यहाँ पानी मोल बिकता है, हमारे वहाँ छाछ मुफ्त बढ़ती है। हमारे यहाँ के लोग बांट कर खाते हैं और यहाँ यहाँ तो खाने के लिए बटोरते हैं। यहाँ धन की पूजा होती है और हमारे यहाँ धरती की। यहाँ के लोगों में माया की तरह छल और कपट है और हमारे यहाँ के लोग धरती की तरह सहनशील और उदार हैं। मगर अब तो गांव में भी वो बात नहीं रही। फिर भी हमारे गांव में ये शहर वाली बात नहीं। अच्छा, मैं अभी ठीक है, रुक जाओ। तो अभी आप कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे? नहीं, मैं तो आज गांव चला जाऊंगा। क्यों? सुरेंद्र तो कह रहा था कि 10-15 दिन आप ठहरेंगे। अब तो यहाँ से बहुत जी भर गया। कोई बात हो गई क्या? नहीं, वैसे तो मुझे यहाँ पे हर तरह का ना सुरेंद्र और बहू मेरा बड़ा ही ख्याल रही। देखिए, यहाँ की कोई भी बात उससे छुपी नहीं। अरे मैं तो यहाँ पे ये कहने आया था कि आप इन दोनों को समझाइए। अरे मेरी कौन सुनता है? तुम तो इनके अच्छे दोस्त हो और बहू भी तुमसे खुलकर बात कर सकती है। अब बेटा तुम भी समझाओ। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन ये दोनों आगे कुछ समझते नहीं। मुझे तो यह देख के बहुत दुख हो रहा है कि इस घर में किसी का मान नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। इन दोनों को इतना भी होश नहीं कि छोटी बच्ची है पिंकी, इन बातों का उससे क्या असर पड़ेगा। वैसे दोनों पढ़े लिखे। दिक्कत तो यह है कि दोनों पढ़े लिखे, दोनों अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं करते। अब भगवान इनका भला करे। मैं तो आज ही गांव चला जाऊंगा। वैसे मेरे पास एक तरकीब है। भाई वाह, तरकीब तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ जी, चलो। चाय नाश्ता लाए हैं बाबूजी? मेरा तो आज कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा। कुछ थोड़ा बहुत तो खा लेते। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राघव जी, जबरदस्ती क्यों खिलाती है? आपका मन नहीं है मामा जी तो मत खाइए। तुम आ गई हो? जी मामा जी। मामा जी, आप बहुत सुबह उठकर पाठ करते हैं। अब इस उम्र में भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। और वो तो ठीक है मामा जी, लेकिन आज पड़ोसी कह रही थी कि आप सुबह इतनी जोर से पाठ कर रहे थे कि उसकी नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई और उसके बाद वो बेचारी सो ही नहीं। मम्मी, हाँ, इस साल की छुट्टियों में बाबा पास गाँव चलेंगे? नहीं, वहाँ गर्मियों में और झुलस जाएंगे। मैं कच्ची अंडे खाऊंगी। कच्चे आम खाने से गला खराब हो जाता है। मैं चूरमा खाऊंगी। वो भी कोई खाने की चीज है, जिद मत किया करो। मम्मी, हाँ, आज बेटी का जन्मदिन है, वहाँ तो चलोगी ना? नहीं बेटा, आज महिला समाज की मीटिंग है, वही अटेंड करेंगे। राधा जी, पिंकी को बेबी के घर छोड़ दे। जी। चल चौराहे तक मैं भी चलती हूँ। मामा जी, आइए आपको शहर घुमा देता हूँ। मैंने सब सैर कर ली। मैं अब गांव जा रहा हूँ, बस तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं मामा जी? आपने तो कहा था कि 8-10 दिन रुकेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। मामा जी, ये आप ही का घर है। नहीं बेटा, नहीं। ये घर तो तुम्हारा भी नहीं। घर तो वो होता है जहाँ आदमी को शांति मिलती है। घर वो होता है जहाँ आदमी की थकान दूर होती है, जहाँ आदमी की भूख और प्यास मिटती है। घर वो होता है जहाँ आदमी चैन से सो सके और सुख की सांस ले। क्या सरदार ने आपसे कुछ कहा? नहीं, तो फिर आप क्यों जाते हैं? हमारा झगड़ा तो होता ही रहता है। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई झगड़ा हो। अरे मामा जी, आपकी वजह से झगड़ा नहीं होता।
मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे इन सोफे और गद्दों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो 2-4 दिन धर्मशाला में भी ठहर सकता हूँ और मंदिर में भी रह सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं मामा जी? ये तो हमारा अपमान है। अगर तुम लोग इस घर में एक दूसरे का मान और अपमान का ख्याल रखने लगोगे तो सुखी हो जाओगे। वैसे तुम लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तुम सोचो और तुम उसे भी समझो। अरे मामा जी, अब मैं क्या बताऊं? पति पत्नी का तो काया छाया का संबंध होता है। एक किरण है तो दूसरा उजाला, एक साज है तो दूसरा आवाज, एक लहर है तो दूसरा किनारा। दोनों का एक दूसरे के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। मामा जी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इन सबसे। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, जब ये तुम्हारा घर हो जाएगा और जब इस घर में 2 स्वर एक राग में ढल जाएंगे। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बाबा की एक बात याद रखना। वो क्या? क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपका कहने का मतलब क्या है? क्रोध मत किया करो, तुम्हारा मन अशांत रहता है ना। ये नहीं। बाबा से झूठ मत बोलो, तुम्हारे पीठ पर तिल है। 1 वर्ष पहले तुम्हारा कोई दुर्घटना हो गया?
जी हाँ बाबा। तुम किसी चलती सवारी से गिर पड़े थे? जी जी बस से गिर गया था। और इसकी चोट का निशान अभी तुम्हारे दाहिने जांघ पर है? जी सच है बाबा जी। बाबा जो भी बताएंगे सच ही बताएंगे। तुम्हारे भाग्य में माता का सुख नहीं है, तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया। ये भी सच है बाबा जी। बाबा तीनों कालों का हाल जानते, एक बार तुम मरते मरते बचे हो। हाँ बाबा जी सच है। और ये भी सच है कि सरला के विवाह से पहले तुम्हारे विवाह की बातचीत कहीं और तय हो गई। ये बात में उसमें कोई बाधा? हाँ बाबा जी आप तो सब जानते हैं। बाबा तीनों कालों का हाल जानते। तुम्हारे स्त्री में भी क्रोध अधिक, इसीलिए घर में शांति नहीं रहती। अब बाबा जी आपसे क्या छिपा है? और जिस घर में पति और पत्नी आपस में कलह रखते हैं, उस घर से सुख और शांति बड़ी दूर चली जाती है। पर एक बात है बच्चा जी, तुम्हारे स्त्री के मन में मैल नहीं, वो दिल से बुरी नहीं। आज जो कुछ भी तुम्हारे घर में है सब उसी के चरणों का प्रताप। लेकिन बाबा जी क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? अपना हाथ दिखाओ। जी। अरे ये तो घोर अनर्थ होने वाला। क्या होने वाला है बाबा जी? तुम्हारे स्त्री पर संकट आने वाला है। क्या संकट बाबा जी? आज से 3 महीने बाद। 3 महीने बाद क्या होगा बाबा जी? जो न हो जाए सो थोड़ा। घोर संकट आने वाला है तुम्हारी पत्नी पर। कैसे संकट? आज से 3 महीने बाद अष्टमी की सुबह 9 बजे तुम्हारे स्त्री पर घोर संकट आने वाला है, और हो सकता है कि वो इसी संकट में चली जाए। यह क्या कह रहे हैं बाबा जी? होने को कौन टाल सकता है? इत होतव्यम भाव्यम तद भविष्यत्। अच्छा बाबा जी कोई उपाय? बाबा जाप करेंगे। अच्छा कितनी दक्षिणा लगेगी? सिर्फ 10 रुपए। ये लिए बाबा जी। पर ये जाप सफल होगा कि नहीं बाबा नहीं कह सकते। तो बाबा की एक बात और ध्यान रखना, अगर तुमने ये बात समय से पहले बता दिया किसी को भी तो हमारा जाप निष्फल हो जाएगा। बाबा जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अपनी पत्नी को भी नहीं बताना जी। और बाबा के 3 बातों का और ध्यान रखना। क्या बाबा जी? ऑफिस से सीधे घर आना जी। अपनी स्त्री से लड़ाई मत करना जी। और जहाँ भी जाना अपनी स्त्री को साथ ले जाना। जो आगे बाबा जी। अच्छा हम चलते हैं। जय भोलेनाथ। अच्छा एक बात आओ। जी बाबा जी। एक बात और ध्यान से सुनना। जी बाबा जी। उस अष्टमी की सुबह एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर किसी मंदिर में चढ़ा देना जी। और 9 बजे से आधा घंटा पहले चौकड़ी मारकर गायत्री मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। जो आगे बाबा जी। बाबा जी आप कहाँ मिलेंगे? हम जब आवश्यकता होगी स्वयं चले आएंगे जी। एक बात और जी। आज मंगलवार है ना? हाँ। तुम्हारा जाप जो है हम आज से ही शुरू कर देते हैं। जी जी बेहतर। यहाँ कोई आसपास पीपल का पेड़ है? मैं खोज लूंगा बाबा जी। वो मंदिर के पास है ना? हाँ 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 है। तो फौरन जाकर दूध की छींटे पीपल के पेड़ पर दे आओ। जी। ये काम जाप से पहले होना चाहिए बच्चा। जी अच्छा। और हम आश्रम में जाकर जाप शुरू करते हैं। जो आगे बाबा जी। जय भोलेनाथ। राधा 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 कहाँ चली गई? राधा कहाँ गई? वो पिंकी बिटिया को बर्थडे पार्टी में छोड़ने। अच्छा अच्छा ठीक है मैं जरा जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू घर का ख्याल रखना। चल जा। जी ठीक। राधा राधा जी पिंकी आ गई क्या? जी अभी तो नहीं आई। जा ले आना। बच्चा हरिओम तत्सत। जय भोलेनाथ। बाबा फिर कभी आइएगा। बाबा एक द्वार पर एक ही बार आते। ये लीजिए। जय। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अपने पति की सेवा किया करो, पति तो परमेश्वर होता है। फिर तो इस दुनिया में करोड़ों परमेश्वर है। हाँ? घर में कम से कम बाबा जी एक तो होगा। तुम अपने पिता की एक ही पुत्री हो। जी। तुम्हारे एक भाई की मृत्यु हो चुकी। आपको कैसे मालूम? बाबा 7 जन्मों का हाल जानते हैं। जिस दिन तुम्हारा विवाह हुआ था उस दिन जोर से आंधी आई थी। जी महाराज। और तुम्हारे विवाह के 2 महीने बाद ही तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी मिल गई। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पति को अच्छी नौकरी मिल गई। एक बार उससे लड़ाई कर। अरे नहीं महाराज मैं कहाँ लड़ती महाराज। अपना हाथ दिखाओ। अच्छा ठीक है ये लीजिए। तुम्हारा पति तो पढ़ा नहीं है। कहाँ नहीं के महाराज, वो तो मुझसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। बुरा मत मानना,
कमीनी तुमने कम नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ क्रोध तुम भी बहुत करते हो, इसलिए घर में शांति ले रहे हो। वो मेरी परवाह नहीं करते महाराज। गलत, वो तुम्हें बहुत चाहता है। उसकी सेवा किया करो, ऐसा पति बड़े भाग्य से मिलता। अब आपसे क्या छिपाना महाराज, हमारा झगड़ा तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा दर्द होने वाला है। क्या होने वाला है? तुम्हारे पति पर घोर संकट आने वाला है। कैसा संकट महाराज? क्या करोगे जानकर? कर्म गच टारे नहीं टले। अरे महाराज भगवान का भजन करो, इसी से कल्याण होगा। बताइए तो बात क्या है महाराज? आज से 3 महीने बाद जी अष्टमी की सुबह 9 बजे तुम्हारे पति पर घोर संकट आने वाला। कैसा संकट महाराज? होली को कौन टाल सकता है? क्या होने वाला लेकिन है? ये बात है, अगर वो इस संकट में बच गया तो फिर उसकी बड़ी लंबी आयु होगी। उनकी जान का खतरा है। मैंने कहा नहीं, घोर संकट। तो महाराज कोई उपाय बताइए। बाबा जाप करेंगे। कितना लगेगा जाप में? सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए। क्योंकि बाबा किसी को ठगते नहीं। ठीक है महाराज। नारायण। ये लीजिए महाराज। तुम्हारा कल्याण। बाबा की ये बात और ध्यान रखना, अगर तुमने ये बात समय से किसी को भी बता दिया पहले तो हमारा जाप निष्फल हो जाएगा। नहीं महाराज। याद रखना, जिस दिन तुमने किसी को बता दिया उसी दिन दुर्घटना हो जाएगी। मैं किसी को नहीं अपने बताऊंगी। पति को भी नहीं। उनको भी नहीं बताऊंगी। और उस अष्टमी की सुबह जी एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर किसी मंदिर में चढ़ा देना। जी महाराज। और 9 बजे से आधा घंटा पहले चौकड़ी मारकर गायत्री मंत्र का जाप करना, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। जी महाराज। अच्छा हम चलते। महाराज आप रहते कहाँ हैं? अपने भक्तों के हृदय में। अगर आपके दर्शन करने हो तो? जब आवश्यकता होगी हम स्वयं चले आएंगे। ठीक है महाराज। जय भोलेनाथ। जय हरिओम। राधा जी, अच्छा वो रात में कह रहे थे कि दाल में नमक ज्यादा था, तो आजकल ध्यान से काम नहीं करती है। बीजी दाल तो आप भी खाई थी। मेरी बात छोड़, उन्हें ज्यादा लगा तो ज्यादा ही होगा ना। दाल और सब्जी में नमक उनके टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है? बीजी हाँ कॉफी खत्म हो गई। खत्म हो गई? कब खत्म हो गई? तो सवेरे ही खत्म हो गई थी। तो तूने सवेरे क्यों नहीं बताया? तुझे अच्छी भली पता है कि वो शाम को आकर कॉफी पीते हैं। तुझे क्या होता जा रहा है राधा? बीजी
तो चाय भी पी लेंगे। चाय क्यों पियेंगे? जब वो कॉफी पीना चाहते हैं तो कॉफी पियेंगे ना। तो आइंदा चीज खत्म होने से पहले बता दिएगा, समझ में आया? जी। जाओ। राधा, एक बात बता, कोट प्रेस करवाया तूने? बीबी जी हम भूल गई? इडियट, तुझे काम नहीं करना तो वैसे बता देना। तो घरवाली का ध्यान नहीं रखेगी तो और किसकी क्या परवाह करेगी? हाँ, आज से उनके काम में कोई भी कमी रह गई ना तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, समझ में आया? बीबी जी हम कल सुबह करवा लाएंगे। सुबह नहीं, अभी करवाना। लेकर आ, मैं प्रेस करवा दूंगी। कॉफी दिला दिया। मम्मी, पापा भी नहीं आए। आते ही होंगे। पापा आएंगे तो उनसे कहोगे कि कल मेरे स्कूल आए, फीस देनी है। पापा को मत परेशान कर, मैं खुद आकर कर दूंगी। मुझे उनसे सवाल समझने हैं। नहीं ना, मैं समझा दूंगी। पापा दफ्तर से आते थके आ रहे तो उन्हें आधी परेशान करने लगती है। खबरदार जो आकर उन्हें परेशान किया आज से। तू पापा की बात माना कर बेटा, पापा तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बस भगवान से प्रार्थना कर कि तुम्हारे पापा की बहुत लंबी उम्र। हे भगवान जी, मेरे पापा की बहुत लंबी उम्र हो। मम्मी, आप रोते क्यों हैं? रोका है। क्या मारा है क्या पापा ने आपको? आपकी कीड़ा चला गया, खिड़की खुली रखी, कीड़ा। अच्छा, मम्मी फ्रिज कब ले रहे हैं? 1 मिनट और ठहर जा, भगवान सबको राजी खुशी रखे फिर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जा। ये सोफा, ये कालीन, ये पर्दे, इनसे तो घर नहीं होता और ना घर होता है इन 4 दीवारी से। इस घर की सबसे बड़ी सजावट, सबसे बड़ी रौनक तो वो नहीं होंगे तो इस घर में अंधेरा सा जाएगा। अमावस की रात ये घर उदास हो जाएगा, शाम के लिए चांद की और इस घर की हर चीज काफी नजर आएगी। एक उदास धुन की तरह। वो नहीं होंगे तो इस घर में अजब सा अंधेरा छा जाएगा, जिससे कोई रोशनी समेट नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ेगा, सबसे मम्मी, हाँ बाजार चलेंगी? हाँ, बाजार तो जाना है, तेरे पापा की कॉफी पिलानी। चल। राधा जी, वो आ जाए ना तो उनसे बोल देना कॉफी ला। अरे जा रहे मेरे सर पे पूरा दिन लेना ही देखते रहे। बाबूजी, हमें लगा मेरा माली आया है। हमारी आया बीबी जी आ गए स्कूल से? स्कूल से तो आ गई थी, बाजार देंगे क्या लेने? आपके लिए कॉफी। ओ राधा, वो बेचारी थकी मांदी आती है और तूने उसे कॉफी लेने भेज दिया। आइंदा जब कोई चीज खत्म हुआ करे तो पहले बता दिया कर। बाबूजी हाँ। कंप्लेन भी खत्म हो गया। कभी लापरवाह हो गई, जानती नहीं कि रात में रोज वो दूध में डाल के कंप्लेन पीती है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है और सवेरे वो कह रही थी दलिया ठीक नहीं बना था। बाबूजी दलिया तो आप भी खाए थे। मेरे खाने से मतलब नहीं होता, हर चीज उसके टेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक नहीं है नहीं रहा दादा, वो कितनी कमजोर और दुबली हो गई। बीबी जी तो कहीं दुबली नहीं हुई। Shut up! मैंने गरम कपड़ा निकालने के लिए कहा था, निकाल दे तूने? बाबूजी हम भूल गए। अगर तुझे काम नहीं करना तो मुझे बता दे। मालकिन का ख्याल रखेगी तो और इसका ख्याल रखेगी। काम करना कर, मैं तुझे निकाल दूंगा। भिजवा दे।
हे भगवान, केवल एक महीना बचा है, किसी तरह संकट टल जाए, गरीबों में दान करूंगा भगवान। पहले जब मम्मी कहती थी पढ़ो तो पापा कहते थे सो जाओ, जब पापा कहते थे पढ़ो तो मम्मी कहती थी सो जाओ। अब तो दोनों मीठी
क्या करूं? भाभी जी ने पहचाना नहीं। कैसी बात करते हो यार? सकला नहीं है क्या? मम्मी है? वो तो बाहर नहीं है। राधा जी ये कपड़ा कर दो। जी और बताओ, बड़े दिन बाद। वैसे अगर मैं नहीं था तो कम से कम सल्ला घर में नहीं होगी। हाँ भाभी अच्छी उन्होंने बताया पहचाना नहीं उन्होंने। कैसे कमाल की बात कर रहे हो यार? अच्छा ठीक है, पिंकी कपड़ा बाहर जाके खेलो। सीरियस आ रही? अभी हमसे पिंकी कह रहे थे, कहती मम्मी और पापा आपस में मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और मुझसे कहते हैं पिंकी जाओ बाहर खेलो। बहुत शैतान हो गई है। लगता है आजकल यूथ का प्रोग्राम बंद हो गया। अरे यार क्या रखा है लड़ाई झगड़े में? हाँ यूथ वैसे बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर एक ही सर में हो तो। अब तुझसे क्या छुपाना यार? यार वो मुझे बहुत चाहने लगी है, बिल्कुल बदल गई है। मुझे मालूम। क्या मालूम? मुझे सब पता है। क्या पता है? अरे हम अंतर्यामी हैं दोस्त। अब क्यों मजाक कर रहा है यार? मैं सच कह रहा हूँ यार, वो मेरी बहुत सेवा करने लगी। तुम देखते जाओ, एक दिन तुम्हारी चरण भी दबाएगी वो। अबे दबाएगी नहीं, दबाती है। अरे वाह। हाँ। लेकिन यार बिल्कुल बदल गई, पता नहीं ये कैसे हुआ। देखो वो इसलिए बदल गए क्योंकि तुम बदल गए। हाँ यार तुम ठीक कहते हो, लेकिन यार छोड़ो, तुमसे नहीं लगता है। बोलो बताओ क्या बात है? अरे अब जाने दो यार, छोड़ो मार। चलो हम समझ गए। क्या समझ गए? पिंकी की कोई भाई या बहन आने वाला है। अरे इससे उसमें परेशानी वाली क्या बात है? अभी तेरी पिंकी ही है। अरे नहीं वो बात नहीं है यार, फिर क्या बात है? जाने दो फिर कभी बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अपने नाम तो चलते। अरे कहाँ जा रहे हो यार, इतने दिन बाद आए हो, थोड़ी देर तो बैठो। भाई बात यह है कि मेरे एक रिश्तेदार की पत्नी परसों गुजर गई। वो अचानक हार्ट फेल हो गए। बेचारे के तो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें क्या अफसोस करने जाना। बहुत बुरा हुआ। भाई सब किस्मत का खेल है। वैसे इस बात का उसकी पत्नी को पता? कैसे? आज से 4 महीने पहले एक साधु ने उसका हाथ देकर बता दिया क्या? तो तुम्हारे पति की मृत्यु आज से 4 महीने बाद इस दिन इतने बजे हो जाएगी। भाई सच कहता हूँ, उसी दिन उतने बजे उसका हार्ट फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ यार अरे उसने तो उपाय भी बताया था। क्या? लेकिन उसके पत्नी ने मतलब पढ़ी नहीं किया, कोई ख्याल नहीं रखा। क्या उपाय बताया? उसने जाके 10 रुपए मांगे, उसने 10 रुपए भी नहीं दिए। अब बेचारी बहुत पछता रही। अरे यार अच्छा यार तुझसे क्या बताऊं यार, तुझसे क्या छुपाना? क्या बात है? यार वो साधु कौन था, कैसा लगता था? अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन शायद बाबा मोचनानंद नाम बताता। बात में हित होतव्यम बोलता रहता था। वही साधु लगता है यार। अरे क्या एक साधु ने मुझे भी यही बताया। क्या मजाक कर रहा है यार? मैं सच कह रहा हूँ यार, इस साधु ने बताया है कि अगले महीने की अष्टमी को तेरी भाभी इस दुनिया में नहीं रहेगी। हे राम, अरे उस साधु ने कोई उपाय किया? हाँ उसने 10 रुपये मांगे थे जाप के लिए, वो मैंने दे दिए थे। तो बस जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे करते जाओ। उसने कुछ और बताया? हाँ यार उसने कहा था कि घर से दफ्तर जाना, दफ्तर से घर आना, साथ साथ रहना, लड़ाई मत करना, या फिर सब कर रहा हूँ। अच्छा हाँ यार उसने कुछ और कहा था? हाँ यार, लेकिन दोस्त मैं सरला की जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ। सोचो उसके बगैर पिंकी का क्या हाल होगा। देखो घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यार उसने कहा था किसी को नहीं बताना, मुझे मेरे सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं बताया। देखो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, ये बात भाभी को मत बताना। बात ये है कि ये साधु बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने इसलिए कहा होगा। अब तुम तो याद कर सोचो, अगर भाभी को इस बात का पता चल जाए तो बेचारे न मरते तो मर जाए, वैसे हार्ट फेल हो गया उसका। हाँ यार तो ठीक है, इसीलिए उस साधु ने इस बात को कहा। लेकिन यार मैं ये भी नहीं जानता साधु रहते कहाँ हैं। वैसे वो अपना पता किसी को बताते नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने सुना है कि वो जो पीपल का पेड़ है उसी के चारों तरफ वो सोमवार को शाम को घूमा करता है। सोमवार तो आज भी है, हो सकता है अभी वहाँ आए हो। हो सकता है वो, मैं उनसे मिलकर आता मैं भी चलता। नहीं यार तुम बैठो, मैं उसने कहा था किसी को मत बताना। तुम बैठो, मैं भी जॉब करता हूँ, जाना नहीं। अब आया बेटा रास्ते पर। वैसे भी लाख समझाता था, लेकिन एक न सुने। अरे मुझे दवाई दो, मैं बात करना तेरा। भैया भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना, अभी मैं आते ही हूँ। मैं आपको चाय बना दूँ। भाभी जी कसम से बता रहे हैं, आज तुम भी खाने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? बात ये है कि मेरे रिश्तेदार की परसों जी? उनका हार्ट फेल हो गया, तो उन्हें यहाँ अफसोस करने जाते। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ? यही कोई 40 साल
4 महीने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे आदमी की मृत्यु आज से 4 महीने बाद इस दिन इस तारीख को इतने बजे हो जाएगी। सच कहता हूँ भाभी, उसी दिन उसी तारीख को उसी समय उसका हार्ट। सच भैया? हाँ, अरे उसने तो उपाय भी बताया था, लेकिन उसके पत्नी ने परवाह ही नहीं की और उसने जाके 10 रुपए मांगे, उसने वो भी दे दिए। अब बेचारी बहुत। भैया वो साधु कैसे दिखते थे, कौन है? अभी मैंने देखा तो नहीं जी, लेकिन शायद बाबा मोचनानंद नाम बताते। बात में ही तो होतव्यम बोलते रहते। ये तो वही बाबा जी। भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे आज का नींद नहीं आया, दिन रात की ही चिंता सताई जाती है। ना कुछ खाने को जी करता है, ना कुछ पीने को। क्या बात है? मुझे भी एक साधु बाबा ने यही बोला था। उन्होंने मेरे हाथ देखे और बोला कि तुम्हारे पति के ऊपर 3 महीने बाद घोर संकट आने वाला है। 2 महीने गुजर चुके हैं, बस 1 महीना और बाकी है। अगले महीने की अष्टमी बहुत खतरनाक है। उन्होंने कोई उपाय बताया? हाँ, उन्होंने मुझसे जाप के लिए पैसे मांगे थे, मैंने दे दिए और उन्होंने कहा कि जो भी कह रहा ना वो सब करी। उन्होंने ये कहा कि उनके कपड़े बर्तन सब मैं धुलती हूँ, सब करती हूँ। बस उन्हें कुछ हो गया तो भैया। देखो भाभी, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो साधु बड़ा पहुंचा हुआ है, उसका जाप जरूर सफल होगा। भैया उन्होंने तो ये भी कहा था कि उनके पैर दबाना सोमवार। हाँ, मैं उनके रोज 2 घंटे पैर दबाने के लिए तैयार हूँ, और वही पैर ही दबाने लगे, उल्टा मेरे ही पैर दबाने लगे। हाँ भैया, उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। मैं सच सच कह रही हूँ, मैंने और किसी को नहीं बताया। तो भाभी मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, ये बात सुरेंद्र को मत बताना। बात है भी सही, अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए इस बात का तो उसका तो वैसे हार्ट फेल हो जाए, बेचारा ना मानता हो तो मर जाए। ऐसा मत कहिए ना, ऐसा मत कहिए। घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। आप मिलके नहीं जाएंगे उनसे? मैं फिर आ जाऊंगा भाभी। ठीक है भैया, अच्छे जाते हैं। आजकल बहुत कम है। नमस्कार। हे भगवान, मेरी बच्ची पर तरस खा, सुहाग हो जाए। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। तूने खाना खाया? अभी तो नहीं। चल मेरे कमरे में चल, मैं तुझे दिखाऊं। ये ले, जाके चॉकलेट खरीद दे अपने लिए। हाँ, तुम्हें चाहिए? नहीं, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तेरे बिना भी
सरला तुम्हारी फोटो एनराज करा के कमरे में लगवा दे। आप मेरी थोड़ी है ना, मैं तो खुद आपसे कहने वाली थी कि आप एक बड़ी सी फोटो खिंचवा लीजिए, प्यारी सी, और उससे बड़ी ऐसे ही। आप आजकल कुछ सोच में रहते हो, कोई खास बात? नहीं तो सरला एक बात बता। कल सवेरे जब मैं सो रहा था तो तुम मुझे बड़ी तरस भरी निगाहों से देख रही थी। मैं लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं सो नहीं रहा था। बोलो सरला, बोलो ऐसा क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सही, ऐसा कुछ नहीं। जानती हो जी, बड़ी दीदी का फोन आया था, वो कल परसों में आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आप उन्हें बुला लीजिए, इसी बहाने हम आपसे मिल लेंगे, है ना? और सुनिए, मामा जी को भी बुला लीजिए। मामा जी वो क्यों? ऐसे ही ना, मिल लेंगे आपसे, है ना? अच्छा एक बात पूछूं हाँ आपसे? पूछो सरला। आप आजकल ऑफिस से बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले क्या बात थी? देखो कई बार तो काम रहता था, लेकिन जी, अक्सर मैं दोस्तों के साथ बातें करने के लिए बैठ जाता था और तुमसे कह देता था कि दफ्तर में देर हो गई। इस बात पर भी हमारा खूब झगड़ा होता था, है ना? हाँ उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। हाँ, मुझे भी तो। मैं जरा सी बात पर नाराज हो जाएगी। नहीं नहीं गलती मेरी थी सरला। नहीं, गलती आपकी नहीं, मेरी। नहीं मेरी गलती थी सरला, मेरी गलती। मेरी गलती थी। मेरी गलती। छोड़ो ना, मेरी गलती। वो बात है ना? हाँ सुनिए ना, बैठिए। हाँ हाँ, बैठिए ना। जूते उतारिए। ये क्या कर रही हो सरला? मेरे साथ करना क्या हुआ? क्या हुआ? आपको कोई नुकसान है इसमें? नहीं ठीक है, एक बार पहना हूँ। नहीं, नहीं आप सरला नहीं मेरी बात मान। राधा, राधा जी, राधा। जल्दी आ। ऐसा ना हो कि वो आ जाए। सरला जी, सरला क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सरला जी, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? मेरी घड़ी में 9 बजने में 38 मिनट। अच्छा मेरे में 40 बजे। अच्छा, तो ठीक हो ना? जी बेबी, ये ले, ये नारियल ले और इसे मंदिर पे चढ़ा और सीधा जाकर मंदिर में चढ़ाना, ठीक है? हाँ जो चढ़ा दे। बात क्या है? क्या बात है? जितना बोलती उतना कर। इसे बता नहीं बाबूजी। ए राधा जी, वो पिंकी क्या कर रही है? स्कूल जाने को तैयार हो रही है। वो स्कूल नहीं जाएगी आज, ठीक है? तू जा, जल्दी जा। कहाँ जा रही है? मम्मी स्कूल। अब आज स्कूल नहीं जाना। पर आज मेरा इम्तिहान है। इम्तिहान है? अच्छा हाँ, तेरा तो इम्तिहान है। ठीक है, जा। भगवान करे कि तू राजी खुशी घर से आए। जा। बाय। अच्छे से करना। ए सुन, पापा को बाय किया? वो तो भूल गई। भूल गई? जा, प्यार करके आओ। पापा, पापा। आधा बिना। हाँ हाँ तू स्कूल जा रही है? हाँ पापा, आज मेरा इम्तिहान है। इम्तिहान? फिर तो तू जा बेटा, लेकिन भगवान करे तो शाम को उसकी जल्दी वापस आए। बाय पापा। बाय बेटा। सुनिए, हाँ आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बस हाँ क्या हुआ? आपकी कॉफी बनाना। नहीं मुझे तबीयत नहीं
ठीक है? आप सुनिए ना, दफ्तर मत जाइएगा। आज मैं दफ्तर कैसे जा सकता हूँ? नहीं जाने दूंगा। मैं स्कूल नहीं जाना, मैं अर्जी लिख रही थी, राधा के यहाँ भिजवा दूँ। ठीक है, मैं भी ताराचंद को कहीं नहीं जाना, आप अर्जी लिख दीजिए, मैं राधा के यहाँ भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है। बीबी जी, हाँ, मंदिर में नारियल चढ़ाए हैं, ये पंडित जी के प्रसाद ला। सुनिए, अर्जी लिखना भूल गया तो वो आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। राधा, राधा, जी बीबी जी, तो नारियल मंदिर में चढ़ाकर आई थी? हाँ बीबी जी, क्यों झूठ बोलती है? ये वही नारियल है ना? बीबी जी, हमें नहीं पता, हम तो पंडित जी के हाथ में देके आए थे। क्यों झूठ बोलती है राधा? अच्छा, तो यही सोच रही थी ना कि नारियल छुपा देगी और शाम को घर लेती जाएगी। बीबी जी कसम खिलवा लो, चाहे गंगा जल उठवा लो। क्यों झूठी कसम खाती है? तुझे नारियल ही चाहिए था ना, मैं तुझे 100 नारियल दे देती। तू जानती नहीं है राधा क्या करती है तूने? मेरी नजर के सामने से हट जाओ, दफा हो यहाँ से। हे बाबू, मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता। तो ठंडा हो देगा। सरला, जी, सरला, हाँ जी, हाँ बोलिए। तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा एक गिलास पानी ला दो। पानी? आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पानी ला दो। ठीक है, बैठो ना, बैठो। हाँ बैठो। हाँ मैं लाती हूँ। आधा घंटा बचा है, चौकड़ी मार के ऐसी मन का जाप भी करना। हे बाबा मूर्खन, मुझे माफ करना, मैं मंदिर में नारियल नहीं चढ़ा पाया। मुझे पानी। क्या कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त ने मुझे योगासन बताया है। वो मुझे थोड़ी गैस की प्रॉब्लम हो गई है ना। योगासन? हाँ। हाँ, मुझे भी मेरे सहेली ने एक योगासन बताया। मुझे भी आजकल बहुत गैस बन रही है। तुम्हें भी गैस? हाँ, मैं भी करती हूँ। अच्छा सरला, हाँ। मैं उधर अंदर कमरे में जाकर कर लेता हूँ। अंदर नहीं, आप ये भी करी ना, कहीं मत जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे तबीयत घबरा रही है। तबीयत घबरा रही है? ठीक हो ना? पसीना क्यों आ रहा है? कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या डॉक्टर? हाँ। मैं डॉक्टर 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 जय भोलेनाथ, हरिओम तत्सत। मुझे बाबा जी से बात करनी है। मुझे बात करना दो। आप कर लेना, बाद में। दोनों ही बातों कर सकते हो। तुम्हारे जाप सफल हो गए। अपनी अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, ठीक है बाबा जी। खबरदार जो आंखें खोली। जी जी। जी जी। अपने हाथ फैलाओ, आंखें बंद। जी बाबा जी। आंखें खोलो। अबे तू! तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रसमंच योजना के अंतर्गत
चित्रण कला मंच समिति की प्रस्तुति एक राग दो स्वर, इसके लेखक थे राजेंद्र कुमार शर्मा जी और परिकल्पना एवं निर्देशन किया था विपिन कुमार जी ने। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का समय और चाहेंगे, पात्रों से आपका परिचय करवा दें। इसमें मामा जी की भूमिका में थे सतीश कुमार गौतम जी। जोरदार तालियां। अनिल की भूमिका में राम नरेश मौर्य। फूलचंद की भूमिका में रोहित कुमार शुक्ला कृष्णा। राधा पोषिता राज सिंह। पिंकी की भूमिका में थे मौसमी गुप्ता। सरला की भूमिका में अनामिका शुक्ला। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इनके जो डायरेक्टर साहब, इनके फेवरेट एक्टर जो ज्यादातर इनके नाटकों में मुख्य भूमिका निभाते हैं, सुरेंद्र की भूमिका में अंकुर सक्सेना जी। और मंच पर जिन्होंने सहयोग किया प्रकाश संजय त्रिपाठी जी, संगीत शोभित वर्मा, मुखसज्जा शहीद अहमद, मंच निर्माण रुपेश, स्टेज प्रॉपर्टी पोषिता राज सिंह, वस्त्र विन्यास सोनी, मंच प्रबंधन राम नरेश मौर्य, वीडियोग्राफी अनवर बेग जी, फोटोग्राफी मोहित श्रीवास्तव, प्रचार प्रसार पुष्कर आहूजा, राहुल कुमार और मास्क वितरण चारू शुक्ला, आनंद द्विवेदी। और यहाँ मास्क वितरण भी बहुत जरूरी भूमिका निभानी थी आज यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए। और हाँ, लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट, इस नाटक के निर्देशक को हम बुलाना चाहेंगे विपिन कुमार जी को। बहुत बड़ी मेहनत कलाकारों से भी कराई और खुद भी बहुत बड़ी मेहनत की। मैं चाहूँगा 2 शब्द वो कुछ कहें नाटक के बारे में। आज मौसम काफ़ी बदला हुआ था, उसके बावजूद इतने दर्शक हमें मिल गए, इस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नाट्य मंचन के उपरांत ऐसा कुछ विशेष कहना शेष रहता नहीं है। जो भी कुछ कहना चाहते थे वो नाटक के माध्यम से कह लिया। आप तक कितना प्रेषित हुआ ये बार बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में मिलती रही। ये सुभाषित हमें यूं ही निरंतर मिलता रहे और हम ऐसे सामाजिक विषयों को ऐसे हास्य में पिरोकर आपके समक्ष बार बार लेते रहेंगे, लाते रहेंगे। इन्हीं आशीष वचनों के साथ शब खैर, शुभ रात्रि।